मुझे लगता है लिफाफे में नाम लिख कर आएगा और फिर किसी वरिष्ठ सदस्य से उसकी घोषणा करवा दी जाएगी और फिर जनता तक, मीडिया तक ये बात आ जाएगी कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बाकी तैयारियां मुझे लगता है बहुत ज़ोरों से चालू हैं, उसका काम भी सौंप दिया गया वरिष्ठ सदस्यों को और प्रधानमंत्री समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समारोह में पहुंचेंगे और एकदम गाजे बाजे के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो ये तो देखा ही जाएगा, वो तो दिखाएंगे ही। हम मैं जानना चाहता हूँ कुमार कुंदन जी आपसे कि भाई क्या रूपरेखा रहने वाली है, खासतौर पर क्या एजेंडा रहने वाला है। पहले कैबिनेट में जब मीटिंग होगी तो दिल्ली के भविष्य को लेकर क्या कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं। शुरुआत में पहली प्राथमिकता क्या रह सकती है। वैसे आपने एलजी की बात की कि एलजी साहब ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, यमुना सफाई से उन्होंने संदेश दे दिया है कि चाबी, रिमोट किसके हाथ में रहने वाला है। मगर जब कैबिनेट बैठेगी तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का विकसित संकल्प पत्र 2025 है, उसको आधार बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। 10 तारीख को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक बैठक की थी दिल्ली में। उस बैठक के पहले उन्हें गृह मंत्रालय बुलाया गया था और दिल्ली के जो आला सेक्रेटरीज हैं उनको भी गृह मंत्रालय बुलाया गया था और वहाँ बहुत कैटेगोरिकली उन्हें कहा गया कि हमें ये काम है जो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विकसित दिल्ली 2025 का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को आधार बनाकर 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है। उसी 100 दिन के एजेंडे के तहत यमुना सफाई, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करना, महिलाओं के लिए सम्मान योजना, इसके अलावा दिल्ली में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी एजेंसीज है, उन सारी एजेंसीज को एक मिलाकर एक साथ काम करना, इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आधार बनाकर यह सब कुछ होना है। और उसके लिए मुख्य सचिव ने सभी डिपार्टमेंट से 100 दिन के एजेंडे की कॉपी मांगी है। हमें जो जानकारी मिली है, अभी तक 26 डिपार्टमेंट ने 100 दिन के एजेंडे की कॉपी मुख्य सचिव को सौंप दी है। और अब जो 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रह गए हैं, मुझे लगता है आज शाम तक वो लोग भी अपनी कॉपी सौंप देंगे। कल फाइनल डे है। परसों जब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो सौरभ, पहली की जो प्रथा हमने देखी है, खास करके शीला दीक्षित के ज़माने की बात करता हूं, तो जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती थी, उसके बाद जो पहली कैबिनेट होती थी वो अनौपचारिक होती थी। उसमें क्या होता था कि सारे मिनिस्टर्स आते थे और मिनिस्टर्स को एक एक पत्र पकड़ा दिया जाता था जिसमें यह लिखा होता था कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद फिर कैबिनेट डिसबर्स हो जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के समय से यह देखा जाने लगा कि जैसे ही शपथ लेते थे, शपथ लेने के बाद वो पहली कैबिनेट करते थे और एक किसी लोक लुभावन कह सकते हैं कि योजना का वो घोषणा जरूर करते थे, और या फिर जनता से जुड़े हुए योजनाओं की घोषणा जरूर करते थे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चूंकि नरेंद्र मोदी खुद एक संदेश देते हैं कि वो एक वर्काहोलिक मतलब नेता के तौर पे, तो वो संदेश बीजेपी भी देना चाहेगी और कोशिश करेगी कि रामलीला मैदान से सीधे कैबिनेट के जितने लोग हैं वो दिल्ली सचिवालय आए, उसी दिन वो लोग अपना अपना कार्यभार संभालें और पहली कैबिनेट में एक बड़ी घोषणा की आप उम्मीद कर सकते हैं। वो घोषणा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के फ्लैगशिप मतलब प्रोग्राम्स को लागू करना, जिसमें कि आयुष्मान योजना है। इसके अलावा वो ये इन प्रिंसिपल ये भी कह सकते हैं कि महिला सम्मान योजना को हमने लागू कर दिया है, या फिर महिला सम्मान योजना को हमने इन प्रिंसिपल ओके कर दिया है, अगले इतने दिनों में महिला सम्मान योजना लागू हो जाएगी। इसके इतर और भी कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई थी, उसको वन गो में सीधे लागू करने की बात बोलेंगे। हालांकि उसमें कई तरह के व्यवधान हैं, जैसे कि अगर आप आयुष्मान योजना की बात कर लें तो उसका जो कैटेगराइजेशन है, जैसे कि जिसका कच्चा मकान होगा वही आयुष्मान योजना का लाभान्वित होगा, जिसकी सैलरी इतने रुपए से कम होगी वही आयुष्मान योजना का लाभान्वित होगा। अब ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो दिल्ली में फिट नहीं बैठते हैं। मसलन कि दिल्ली में कच्चे मकानों की संख्या नगण्य है, बहुत कम है, अधिकतर लोगों के पास पक्के मकान है, तो उस लिहाज से तो आयुष्मान कार्ड लोगों के बन ही नहीं पाएंगे।